क्या नाम है आपका? मेरा नाम काफ अशरफ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का ज़िम्मेदार हूँ। आप इस मदरसा के संचालक हैं। आपके चूँकि ये सब बच्चे आपके उसमें रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वो पौध है जिसके दिमाग में अगर देश के लिए भर जाए कि हमें दबाया जा रहा है या कोई गलत मैसेज, तो बच्चे क्या जाने, छोटे ही हैं, और ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इस पे आप क्या देखते हैं, संदेश क्या युवाओं को? भाई सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इशू हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, वो इस बात पे हुई कि FIR दर्ज हो चुकी है। इसलिए हुई है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा, नंबर 1। अब जब ख़बर लखनऊ से, कानपुर से, यूपी से दिल्ली पहुंच गई, तो क्या लखनऊ के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, वो थाना है जहां FIR हुआ, उनके पास पहुंची होगी। जब उनके पास ये बात पहुंची कि हमने तो दूसरी बातों पे FIR किया, लेकिन जा ये रहा है, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये सवाल आपसे हमारा। नहीं, मैं आप ही का सवाल कैमरे पे आपका ही सवाल जाएगा। ये इसलिए, अगर वो पहले ये बात कह देते कि भाई आई लव मोहम्मद पे FIR दर्ज नहीं हुई है, इसका मैं खंडन करता हूँ, और दूसरी चीज़ पे FIR हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इतनी दूर तक नहीं जाती जितनी जा चुकी है। कहीं ना कहीं जो संदेश था वो आई लव मोहम्मद वाला चला गया। बिल्कुल। प्रशासन फेल रहा। बिल्कुल। संदेश सही बात बताने में, ये आप बात कर रहे हैं। प्रशासन की फेलियर की वजह से मैं समझता हूँ कि आज हिंदू और मुसलमान आमने सामने हैं और देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है। हाँ, देश बरेली में तो आपने सुना जी, मैं समझ रहा हूँ। मौलाना जो तौकीर रज़ा साहब के साथ ऐसा हुआ, ये कब क्यों हुआ? इसीलिए हुआ है ना कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिस मज़हब के मानने वाले हों, मोहब्बत करना चाहिए, सबको सबसे करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत का जो इजहार है, उस इजहार में दूसरे का नज़रिया क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो इजहार कर रहे हैं, वो दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं आपको? अब तो इस तरीके से देखा जा रहा है, भाई आपने आई लव मोहम्मद लिखा, मैं हिंदू हूँ, मैं आई लव मोहम्मद लिखूँगा, टकरा, मतलब मैं बराबरी करूँगा या आपसे बड़ा लिख दूंगा। ये क्या चीज़ है? जो जिम्मेदारी है, ये पुलिस वालों की थी। दोनों पक्षों को समझना चाहिए। नहीं, वो तो बात की बात है। आप जब समझाने के लिए आएंगे तो हम समझेंगे ज़रूर, लेकिन आप समझा ही नहीं रहे हमें। आप भाई पुलिस वाले की जिम्मेदारी क्या थी? जब पूरे देश में ये बात फैल गई हजरत, तो ये क्या किसकी जिम्मेदारी थी? इसमें थोड़ा सा मौलाना साहब, हमेशा ये तरीका रहा है। जी बिल्कुल रहा है। कोई यह विवाद हो तो दोनों पुलिस वाले दोनों पक्षों को बिठा के मसले को निपटा देते हैं। अब मैं बरेली का बताता हूँ। मेरे पास कमिश्नर जो वहाँ के IG हैं, उनकी बयान है अभी थोड़ी देर पहले का। उन्होंने ये कहा कि हमने बरेली के सभी धर्म गुरुओं से जुम्मे की नमाज के दिन भी बताया था कि ये सब आप शांति से इसको करिए, उनसे बैठ के बातें भी की थी और सभी लोगों ने इस चीज़ को मान भी लिया था। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा, उन्होंने एक आह्वान किया कि इस्लामिया इंटर कॉलेज है, वहाँ पे आइए और अपना विरोध दर्ज कराइए कि जो FIR दर्ज हुई है वहाँ पे और जो आई लव मोहम्मद का विरोध करा गया है, इसका हमें ज्ञापन देना है। ठीक है ना? अभी उन्होंने यही कहा। और वो बता दूँ, मैं आपके पास आऊँगा, बिल्कुल मैं घटना बता दूँ। लेकिन अब मैंने जब मौलाना तौकीर रज़ा के बिल्कुल करीबी हैं, वो इस समय हाउस अरेस्ट हैं, उनका नाम है मुनीर खां साहब, वो बिल्कुल उनका सब देखते हैं, तो वो भी हाउस अरेस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। उस इस्लामिया कॉलेज में बहुत सारे लोग जो मौलाना तौकीर रज़ा को मानते हैं या उनके आह्वान पे वहाँ जाते थे या इस पूरे प्रकरण से आक्रोशित थे, नाराज़ थे, वो इस्लामिया कॉलेज जा रहे थे और वहाँ पर पुलिस ने कहा कि यहाँ पे आप इकट्ठा मत होइए कि आज जुम्मे का दिन है और सबको आराम से ऐसे करना है। लेकिन उसी बीच उसी तनातनी के अंदर झड़प हो गई, पथराव हो गया और बाद में पुलिस ने जो है उसको बल प्रयोग करके हटा दिया। वहाँ पर कहना ये लाठीचार्ज भी हो, कई लोग घायल हुए हैं। तो मैं आप चूँकि इसको देना चाह रहे हैं, आपके पास भी तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ आ जाइए। तो ये जो चीज़ है, एक तो मेरा सवाल है कि मौलाना, सबसे प्रशासन ने कहा, जो आपने कहा प्रशासन ने अपील करी, उसके बाद मौलाना साहब जुम्मे के दिन ये चीज़ करना चाहिए थी, ये इतना बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा करना चाहिए था, या पुलिस को जब इकट्ठा हो रहे थे होने दे के ज्ञापन लेके बात ख़त्म कर देना चाहिए थी? दोनों की गलती मानते हैं या किसकी गलती मानते हैं? देखिए, अवाम जो है, पब्लिक जो है, वो अपनी बात रख सकती है, जमहूरियत है, उनको रखने देना चाहिए था।
जो कोई आदमी इकट्ठा हो रहा है तो प्रशासन के निगाह में है कि ऐलान हो चुका है, वहाँ लोग पहुँचेंगे। मैं उतनी फोर्स इकट्ठी करके हाँ, सुरक्षा व्यवस्था करके ऐसा बोल उसके रहा बाद उनको काम करने देना चाहिए ताकि हिंसा कुछ ना हो। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ भी वही फेलियर है, पुलिस ही फेलियर है। ऐलान हो गया, आपने आह्वान कर दिया कि फला साहब हम यहाँ आएंगे, हमारे इतनी संख्या में 1000 लोग आ जाएंगे मान लीजिए, तो 1000 लोगों का इनको इंतज़ाम करना चाहिए कि भाई वहाँ लोग इकट्ठा होंगे, हम सही से इसको लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो और इस काम को निपटा दें हम सही से। उसमें क्या हुआ, वो आए नहीं, जैसे आपने कहा कि ये उनका बयान है। उनके करीबी मुनीर खां का बयान है वो कि हम यहाँ बैठे, वो उन्हें जब पुलिस ने वहाँ से निकलने ही नहीं दिया। जी, वो आए और उससे पहले काम हो गया। तो यहाँ क्या मैसेज आता है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 100 आदमी कहीं जमा हो रहे हैं, पुलिस वाले अगर आ जाते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। जब आने दो भाई, बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल। मौलाना साहब, आप इस पर कहते हैं, उन्होंने जो लास्ट में एक शब्द बोला है आईजी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ये इरादे से, मतलब उन्होंने जो शब्द दूसरा इस्तेमाल किया है, तय तरीके से आई थी पब्लिक और इसके बाद उन्होंने ये किया। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जो आह्वान किया अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी इसको लेके, आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। तो इन्होंने ये सोचा होगा कि आवाम को इकट्ठा करके और हम विज्ञापन दे देंगे, आवाम को कह देंगे भाई हमने जो करना था वो कर दिया, अब अपने अपने घर जाइए। सिर्फ इतना मसला हो सकता है। उनके ज़हन में जो बात होगी क्या है नहीं है वो नहीं, लेकिन मेरे ज़हन में जो बात आ रही है कि वो यही सोचे होंगे कि आवाम के गुस्से को कैसे ठंडा किया जाए। ठंडा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा कि सब लोग सामने रहे। ये बात भी हो सकती है, क्योंकि मान लो आप ही जाओ, आप इस तरह का आयोजन करो, तो आप ये थोड़ी जाओ कि आप इस बवाल फैले, आप ही पे मुकदमा हो जाए। ये बवाल के लिए थोड़ी होता है। ये बुनियादी बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। उनके ज़हन में ये बात, क्यों, बड़े लोग हैं, उनकी सोच बड़ी होगी, तो वो ये सोचे होंगे शहर में इतना, पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ भी इससे ज़्यादा हो सकता है। तो उनको उनके गुस्से को ख़त्म करने के लिए या इस आग में पानी डालने के लिए उन्होंने ये आह्वान किया होगा। और इसका दूसरा एंगल पुलिस ने क्या कर दिया कि फिर लाठीचार्ज हो गए, पथराव हो गया। अब फिर देखिएगा इस पर भी FIR होगा। FIR होगा ना तो और बड़ा मसला बनेगा ये। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि उसको ज़्यादा सख्ती में न ले। दूसरी बात, एक और आपका सवाल पहले था, मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि जैसे FIR कर लिया उन्होंने, चाहे वो पोस्टर के बारे में हो, बैनर के बारे में हो, तख्ती के बारे में कर लिया। जब उनको पता चल गया कि ये बात, ये मैसेज गलत जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो उनको ये ऐलान कर देना चाहिए कि FIR जो हमने की थी वो ख़त्म कर दिया हमने। FIR जो की थी हमने वो ख़त्म कर दिया, इस पे नहीं थी या फिर ये नहीं सुनिए ना, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे कि बड़े बड़े नेताओं के FIR ख़त्म हो रहे यूपी में, पता है आपको? खुद मुख्यमंत्री के FIR ख़त्म हुए हैं, उसके केस वापस लिए गए हैं। तो एक छोटा सा मसला हल करने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए ये क्यों नहीं कर सकते आप? इसका मतलब है अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप। मैं तो ये आप मान के चल रहे हैं इसके पीछे राजनीति काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करे राजनीति काम भाई? जब बड़े बड़े नेताओं के FIR ख़त्म हो रहे हैं, केस वापस लिए जा रहे हैं, छोटे से मसले को ख़त्म करने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.